प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू भाई के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एकजुट होकर पूरा कांग्रेस का इन पर जो नीचे का संरचना है, आधारभूत ढांचा है, बहुत मजबूती से तैयार किया है उन्होंने। हमारा संगठन सृजन अभियान के तहत हम लोगों ने जिला अध्यक्षों का चयन, ब्लॉक अध्यक्षों का चयन, मंडलम और यहाँ तक कि हमारे गांव तक की कमेटियां बहुत मजबूती से बनी है। अब लेकिन राकेश यादव तो कह रहे हैं कि सारे पद पैसे लेकर बांट दिए। इससे पहले मोनू सक्सेना ने आरोप लगाया था, डिफेंडर कार की बात की गई थी। देखो, अब क्या है कि जो विघ्न संतोषी है, वो जो लोग जिनके काम व्यापार ऐसे रहते हैं, जो कहीं ना कहीं दबाव में आ जाते हैं भाजपा के, वे लोग कांग्रेस छोड़ने से पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं पे अनर्गल आरोप लगाते हैं। अब मोनू सक्सेना जी को जानते हो आप, उनको कितना कांग्रेस से जिनकी उम्मीद थी उससे ज्यादा उनको कांग्रेस ने सम्मान दिया। लेकिन वो तो पार्टी छोड़ के नहीं गए ना आपने कार्रवाई की उन पर। नहीं, संगठन ने, आंतरिक संगठन ने उनसे जवाब मांगा है और उन्होंने संगठन में जवाब भी दिया है। जवाब दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई ना। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रेशर में जिनके धंधे हैं वो अपने धंधे बचाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं और पार्टी छोड़ देते हैं। नहीं, देखो, उन्होंने हमारे जो आदरणीय प्रभारी जी थे और संगठन हमारे प्रदेश से मिल के उन्होंने अपनी स्थिति बताई कि किस कारण से उन्होंने क्या बोला था। उसके बाद उनकी जो सफाई है उसको कांग्रेस ने स्वीकार करके उनके कठोर कार्रवाई नहीं करी है। उनको ये निर्देशित किया है कि भविष्य में इस प्रकार की बात ही नहीं हो। उन्होंने इस बात की माना। तो राजन जी क्या चीन का कार्रवाई करते हैं? अभी एक लंबा चौड़ा खत लिखा था निधि चतुर्वेदी ने, कोई कार्रवाई नहीं हुई। निधि चतुर्वेदी जी ने जो लिखा है खत, वो जब उनके सुझाव टाइप जो रहते हैं, बहुत से लोग अपने सुझाव देते हैं, उसमें बहुत सी चीजें नहीं, सच है क्या वो जो उन्होंने लिखा है? सुझाव नाक पास कहना दिग्विजय सिंह को। देखो क्या है कि राजा साहब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और वो हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है। वो जो भी बात बोलते हैं तथ्यों के आधार पर बोलते हैं। और जो बीच में जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पे जो आक्षेप जमीन के घोटाले को लेकर आए, तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा स्पष्टीकरण करा कि जो ट्रस्ट बना था सरकारी ट्रस्ट था और सरकारी ट्रस्ट को यदि उसमें उसके जो अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी हो, सचिव संस्कृति मंत्री हो और एक आईएएस लेवल का अधिकारी उसका सचिव है, तो वो सरकारी ट्रस्ट होने के कारण उसमें 1 रुपये स्क्वायर फीट जमीन बिकती। वो एक पेपर न्यूज की खबर थी। तो वो भ्रष्टाचार नहीं है, यही कहा ना उन्होंने कि वो भ्रष्टाचार नहीं है, सरकारी जमीन सरकारी विभाग को दी गई है जो ट्रस्ट सरकार के अधीन है। लेकिन निधि चतुर्वेदी क्या बोलती हैं उसको लेकर, तमाम कांग्रेस के नेता क्या बोलते हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? जब आप कह रहे हैं दिग्विजय सिंह सच बोल रहे थे तो दिग्विजय सिंह जी ने जो उस मामले पे जो ट्रस्ट को, सरकारी ट्रस्ट को जमीन आवंटित की, उसमें उन्होंने क्लियर किया। बाकी जो मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार, मुख्यमंत्री जी के परिवार के लोगों ने कई जमीनें खरीदी, जमीनों का लैंड यूज किया है और वो मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं ना कि सच झूठ क्या है। ये तो आपकी पार्टी के लोग कुछ सच बता रहे हैं, कुछ झूठ बता रहे हैं। तो जो गलत बता रहे हैं उन पर कार्रवाई करो। जो दिग्विजय सिंह के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं उन्होंने सच बोला था, एक हिस्सा उनका सच था, तो जिस सच बोलने पर उनके खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी की गई सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर, उन पर आप कार्रवाई नहीं करते हो। और एक व्यक्ति मीडिया पे बैठ जाता है तो आप उसको निष्कासित कर देते हो 6 साल के लिए। संगठन ने सब चीजों को संज्ञान में ली है और अब संगठन उनके जो, देखो क्या है, हमारी कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे पदाधिकारी है, उनको पहले लोकतांत्रिक तरीके से नोटिस जारी करते हैं कि आपने जो इस प्रकार का बोला है, तो नोटिस का जवाब मांगते हैं। उसके बाद यदि संतुष्ट नहीं होगी पार्टी तो उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। मतलब कांग्रेस में बदलाव की जरूरत नहीं है, सिर्फ अनुशासन बनाने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस में अब देखो क्या है, कांग्रेस तो मास लीडिंग पार्टी है। कांग्रेस तो पूरे देश के लोग, नागरिकों को कांग्रेस अपना मानती है। तो कांग्रेस सबके बारे में विचार करती है। कोई कार्यकर्ता यदि कुछ, लेकिन वो तो आपस में लड़ रही है ना, फिर सरकार से कब लड़ेगी? नहीं, सरकार के खिलाफ तो जोर शोर से लड़ रही कांग्रेस ने। देखो आप हर मुद्दे पे जितनी जोर से सरकार के खिलाफ नहीं लड़ रहा, उतनी जोर से तो आप आपस में लड़ रहे हो। कोई कुर्सी छीन रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये तो हमारी आंतरिक लोकतंत्र है जिसके अंदर लोकतंत्र ऐसा कैसा कि जूतम पेजार हो रही है आपके मंच पर, एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से।
जो एक वो यूथ कांग्रेस का एक घटनाक्रम आप बता रहे हैं, वो एक घटनाक्रम है। ऐसे ही इस कांग्रेस में जितने भी राजनीतिक दल इस प्रकार की कई घटना, भाजपा के भी कोई पुराने रिकॉर्ड देखोगे तो इस प्रकार की कोई घटना उनके सामने भी हुई है। उस हमने उसको संज्ञान में लिया है और यूथ कांग्रेस में जो वो घटना हुई उसके खिलाफ कांग्रेस में मतलब कठोर अनुशासन कार्रवाई होगी।